परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस कलयुग में हम लोगों को वह दौलत दिया कि जिसकी पहचान कर पाना मैं समझता हूँ इस सांसारिक नरकीय प्राणी के बस की बात नहीं। अब तक जितना शास्त्र ग्रंथों वेद पुराणों में वर्णन किया हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे महात्माओं ने, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग का, शास्त्रों में कहा जाता है कि अब तक 28 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत चुका। ये 28वां कलयुग चल रहा। जितने भी शास्त्र ग्रंथ सब लिखे गए, मैं समझता हूँ कि इस 28वें कलयुग का इतिहास मैं नहीं कह रहा, परम संत गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चे अभी आपने इस ग्रंथों की कथा कहानी और इसके प्रभाव को देखा जाना, लेकिन आगे तुम्हारा इस जय गुरुदेव नाम का वह डंका बजने जा रहा है कि ये त्रेता द्वापर के अब तक के जितने इतिहास हैं ये लाखों वर्ष पीछे हो जाएंगे, लाखों वर्ष पीछे हो जाएंगे। और स्वामी जी महाराज ये भी कहा करते थे, अरे बच्चे वह दिन दूर नहीं कि मैं तो बाबा का बाबा रह जाऊंगा, जय गुरुदेव तुम हो जाओगे। और वह गुरु कौन कि जो शिष्य की पूजा न करवा दे। ये परम संत गोस्वामी स्वामी जी महाराज ने अपने मुखारबिंदों से मंच से कहा करते थे। तो ये कलयुग की महत्ता आगे बड़े ही पवित्र और उच्च कोटि के सम्मान के शब्दों के साथ में इस कलयुग का वर्णन लिखा जाने वाला है। कलयुग को लोगों ने बड़ा बुरा युग कहा, बड़ा बेकार, बहुत ही जो है कम समय, कम उम्र और नाना प्रकार की विकृतियों से भरा हुआ युग बताया। लेकिन फिर भी संत महात्माओं ने इस कलयुग को अमृत तुल्य बना दिया। संत महात्माओं में वो गुण और ताकत होती है। परम संत गोस्वामी दास जी ने भी लिखा कि कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई और युग नहीं। क्यों नहीं है? थोड़ी सी तुलना करके देख लीजिए। पहले बात तो सतयुग में 1 लाख वर्ष मनुष्य की आयु, सतयुग का उम्र संख्या भी बहुत ज़्यादा, कई करोड़ वर्षों में। त्रेता में 10,000 वर्ष उम्र व्यक्ति की हुआ करती थी, उसका भी उम्र कुछ करोड़ वर्षों में रहा। द्वापर का यह भी लाखों में रहा। सतयुग का वो भी घटते घटते 4 लाख कुछ वर्ष आ गया। परिणाम क्या कि हर तरह से ये छोटा रहा, लेकिन ये सबसे कीमती रहा। अब चाहे लोहे का टुकड़ा 1 कुंटल का हो और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा अगर 10 ग्राम का हो, तो मैं समझता हूँ कि उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि सतयुग में तो गुरुओं की कोई बहुत आवश्यकता थी नहीं। सतयुग जोगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय विशेष ज्ञान लोगों को प्राप्त था ईश्वर की तरफ से, गुरु महाराज के सतलोक के शासन और आदेश के अनुसार कि बच्चे जब वहाँ से पहली बार इस जीव की खेप भेजा परम संत गुरु जी महाराज ने, सतपुरुष ने, तो उन्होंने कहा कि अरे बच्चा अपने कान नाक आँख खुले रखना, और जब तुम्हारा समय पूरा हो जाए 1 लाख वर्ष तो तुम मेरे घर, अपने घर चले आना। होता ऐसे ही था। ये तो विधान जा करके जब सारे जीवों का खेप जाने लगा यहाँ से, तो काल भगवान जिन्होंने मांग कर लाया था, उन्होंने देखा, कहा कि ये तो यहाँ से मेरा शासन सत्ता खत्म हो जाएगा, मेरा कोई यहाँ प्रभाव, कोई भी वर्चस्व रहने वाला नहीं। तो क्या किया कि पुनः उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद वो वेद का अवतरण हुआ और 1 लाख श्लोकों का निर्माण हो गया, जिसमें 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना और जो है 4,000 ज्ञान कांड के वर्णित कर दिए गए। ये जिसको कहते हैं संविधान बना दिया गया जीव का। और इस संविधान के तहत में सतयुग के 4थे चरण में ये व्याख्या रख दी गई। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई,
इनके घेरे में जीव को जो है बांध दिया गया। त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता। अच्छा, एक बात और रही कि युग युग के अनुसार संत महात्मा तो हमेशा रहते रहे, लेकिन युग युग के अनुसार नाम का प्रभाव भी बदलता रहा। सतयुग में जहाँ सत्यनारायण नाम से जो है जीव का कल्याण हुआ करता था, वहीं त्रेता में राम नाम से कल्याण हुआ, वहीं द्वापर में कृष्ण नाम से कल्याण हुआ। आज कलयुग में जय गुरुदेव नाम से कल्याण होगा। अब महत्ता कहाँ आके पटक गई, कहाँ से हो गया। अच्छा, एक बात और भी है, जितने भी संत महात्मा संत पुरुष आए, उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर नाम का जागृत किया, नाम को जगाया। यह उनके तपस्या का परिणाम रहा, ये उनके वर्चस्व, उनके क्या कहते हैं, मेहनत का परिणाम रहा। और जिस नाम को इन्होंने जगाया, उसी नाम से कल्याण होना निश्चित हुआ। अब कहिए कि मैं राम को पुकारूं कलयुग में, कृष्ण को पुकारूं, तो वो कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन एक चीज़ और जानिए, यहाँ सबसे बड़ा काल भगवान का प्रतिनिधि, गुरु महाराज कहा करते थे, काल का प्रतिनिधि मन को लगा दिया। जीव को फंसाने का संविधान के अनुसार, वेद के अनुसार क्या नियम कायदे कानून बना के उतारे कि यह जीव मृतलोक पर जाए तोगा, नाना प्रकार के योनियों में भटके तोगा, लेकिन इसको अपने पूर्व जन्म की कोई कहानी, कोई भी बात याद नहीं रहेगी। यह नियम काकभूषण पर सिर्फ नहीं लागू होता, वो भी गुरु की कृपा से, बाकी हर जीव पर यह नियम लागू। परिणाम क्या हुआ कि जीव यहाँ आता है, अपना जिस भी योनि में आता है, अन्य योनियाँ तो भोग की योनियाँ हैं, करने खाने सोने और जीने मरने और बच्चे पैदा करने की, ये अपनी कर्म की कर्तव्य को पूरा करके जाते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसको प्रभु ने जो है साधन करने के लिए, धर्म करने के लिए, विवेक जानने के लिए और ईश्वर के घर जाने के लिए दिया। कलयुग नर समान नहीं कहूँ देही और जीव चराचर या चज्जे, मतलब नर के समान, मनुष्य के समान कोई और दूसरा शरीर इस सृष्टि में नहीं। लेकिन अब जब मन को लगा दिया इसके पीछे, तो मन ने कहा आकर के इस संसार के पचड़े में फंसा दिया। संसार के पचड़े में क्या? मेरा अपना, मेरा के पीछे लग गया। मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा धन, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा दौलत, ये सारी चीज़ें मेरा मेरा कह के ये लग गया। अब इसके पचड़े में पड़ गया मन ही जो है। अच्छा, कबीरदास जी ने इसी मन के बारे में बताया कि साधो घर में झगड़ा भारी। के रहा बाबू? है में झगड़ा भारी। झगड़ा किसका है? मन का। मन कभी कहता है सत्संग में चलो, मन कहता है कभी चलो पड़ोसी का मेड़ गोड़ लें, मन कहता है कभी चलो किसी के साथ बेईमानी कर लें, मन कहता है कभी चलो जो है झगड़ा कर लें, मन कहता है कि भाई ने हमारे साथ धोखा किया, मन कहता है कि बीवी मेरी बदचलन है, मन कहता है कि पति मेरा बदचलन है। मन का ही पचड़ा है। मन क्या कहता है? लोग कहते फिरते हैं कि मेरी पत्नी तो बड़ी चुड़ैल है, लोग कहते फिरते हैं कि मेरी पति तो बड़े राक्षस हैं। किसकी देन है? मन का। मन ही सारा उपद्रव यहाँ आकर के जीवात्मा के साथ में करता है। अच्छा, ये इतना खुराफाती है कि इसको महात्माओं ने बिगाड़ानंद की उपाधि दे दी कि ये सारे काम। लेकिन एक बात और है, ये जहाँ से आया है काल भगवान के लोक से, यह उस आनंद के लोक का आनंद का रसिया है
और वो इस मृत लोक पर आकर के माया के वशीभूत उस आनंद को खोजता है, उस प्रकाश डिवाइन लाइट को खोजता है, उस जो है आवाज़ को खोजता है, उस चीज़ के सुंदर सुंदर रचनाओं को खोजता है, और उनके अंश सारे इन ज्ञान इंद्रियों पर बसे पड़े हैं। मन आँखों के माध्यम से, इन चर्म आँखों के माध्यम से अच्छी अच्छी चीज़, अच्छी अच्छी वस्तुएं देखना चाहता है, कान अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है, नाक अच्छे अच्छे खुशबू लेना चाहता है, जीभ अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहता है, और उनका सबका राजा मन उन सबका भोग मान कर। लेकिन पाता क्या, होता क्या है, जो चीज़ वहाँ वो भोग मान करके आया उस चीज़ को यहाँ खोजता है, लेकिन वो क्षण भर पाता है, उसके बाद उसका मन उससे उचट जाता है। फिर वो किसी दूसरी चीज़ में तलाशता है, तीसरी चीज़ में, चौथी चीज़ में, पांचवी चीज़ में। इसी को खोजते खोजते भटकते भटकते सारा उम्र उसका निकल जाता है। अब गुरु महाराज ने बताया कि बच्चे, मन जो है यह जब अधोगति की तरफ जाता है, यानी शरीर के सातों आठों चक्रों के माया में जब फंसता है, तब यह आपको अधोगति की तरफ ले जाएगा, नरक की तरफ ले जाएगा, अधोगामी की तरफ ले जाएगा। लेकिन जब यह तीसरे तिल से ऊपर ब्रह्मांड की तरफ भागता है, तब ये आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। यानी मन जब संसार से सिमट कर आपके शरीर में आएगा, जैसा कि लिखा महात्माओं ने कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे, जब इस तरह से मन की गति होगी कि चाहे जहाँ भटके, लेकिन वह पुनः अपने शरीर में आ जाए और ईश्वर की तरफ झुके। लेकिन ये चीज़ कब होगा? जब तक इस मन की डोर को सतगुरु के हाथों में नहीं पकड़ाओगे। कोई देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे दुर्वी दुर्गा, कोई भी इस चीज़ को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके वो सब साथी हैं, उसके वो सब सहचरी हैं। कभी भी अपने साथी के साथ में कोई गद्दारी नहीं करेगा। और जब गुरु के चरणों में इस डोर को, मन के डोर को दे दोगे, तब जा कर के कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला है। यहाँ किसी में इतना दम नहीं है, किसी जीव में, कि वो अपने मन को कंट्रोल में कर ले। सारे इतिहास शास्त्र पुराणों के भरे पड़े हैं, मन के एक ही झोंके से सब धराशायी हो गए। अब मन की शक्ति देखिए, गोस्वामी दास जी ने लिखा, कलम तोड़ दिया उन्होंने, मारा एकदम से, चैलेंज भर दिया। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु काम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। क्या कि उसके पास पैर तो है नहीं, लेकिन जब से मैंने एक शब्द कहा तब तक वो बंबई से यहाँ तक वापस आ गया, इतना धावक है। आज के 10 साल पहले हमको किसने क्या कहा था, मन सोचते ही तुरंत उसको सामने लाके पटक दिया। बिन पग चले सुने बिन काना, कान भी नहीं है उसके, कोई दिखाई देने वाला कान नहीं है। और कर बिन काम करे विधि नाना, हाथ भी नहीं है उसके, लेकिन नाना प्रकार का काम कर देता है। मन में सोए सोए बैठे बैठे नाना प्रकार के इंजन मशीन और तमाम कामों को बैठे बैठे सोए सोए बना बिगाड़ करके रख देता है। और क्या, मुंह नहीं है, लेकिन मिठाई का, जिलेबी का, आम का, केले का, सेब संतरे का, यानी जिस जिस चीज़ का उन्होंने अब तक रसास्वादन किया है, सबका रस उसके मन में चीख लिया, ख़त्म नहीं होने वाला उसका रस। और बाणी नहीं है, लेकिन मन के अंदर, शायद मैं समझता हूँ सब इस चीज़ को अनुभव करते होंगे कि मन के अंदर गाली से लेकर के, अच्छी अच्छी चौपाई बातों से लेकर के, गुरु महाराज के वचनों से लेकर के गाली तक, सारी चीज़ों को बोलता रहता है मन में, कोई सुनता नहीं। तो इसी को कबीर ने कहा कि संतो भाई घर में झगड़ा भारी। किससे झगड़ा हो रहा है? मन से और जीवात्मा से बराबर झगड़ा होता रहता है।
और जब इसकी लगाम को, इसके डोर को सतगुरु के हाथ में दे दिया जाएगा, तभी ये कंट्रोल हो पाएगा, अपने आप से कुछ होने जाने वाला नहीं। गोस्वामी दास जी ने लिखा एक पद में कि जो निज मन परिहरय विकारा, तो द्वैत जनित संसृत दुख संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणी अहि हाटक तृण की नाई। असन बसन पशु वस्तु विविधि विधि, मणि मन मह रह जैसे, स्वर्ग नरक चर अचर मन मह मध्य तैसे। बिटप मध्य पुतरिका, सूत मोह कंचुक बिनहि बनाए। तैसे प्रगटत नाना तनु अवसर पाए। रघुपति भगति वार छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। स्वामी दास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। बहुत गूढ़ बातें इस पद में परम संत गोस्वामी दास जी ने लिखा। क्या कि जो निज मन परिहरय विकार, जो यह मन अपने शरीर के अंदर जो है, जो इन विकारों को छोड़ दे, अपने मन के विकार को जो व्यक्ति छोड़ दे, तो कत द्वैत जनित संसृत दुख, तो इस संसार की जितनी दुविधा की सारे दुख हैं, संशय शोक, ये सब दूर हो जाएं। कब? जब मन के विकार को यह दूर करना चाहे। और क्या कि शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरिया, इस संसार में जीव आकर के और इस जीवात्मा के साथ में जो लगा हुआ मन है, ये शत्रु भी पाल लिया है, मध्यस्थ भी पाल लिया है और मित्र भी पाल लिया है, और इनको ज़बरदस्ती अपने अंदर मतलब पाल रखा है मन के अंदर। और जबकि जीव ऐसा नहीं चाहता। और ये क्या है? त्यागन गहन उपेक्षणीय ही हाटक तृण की नाई, इनको छोड़ना और अपनाना किसकी तरह? जैसे सांप, आही माने सांप, सांप की तरह शत्रु समझ करके मन के विचारों को छोड़ देना चाहिए। हाटक मतलब सोना होता है, हाटक की तरह इसको अपना लेना चाहिए। इस संसार में जितने अच्छे गुण हैं इनको अपना लेना चाहिए। इसी चीज़ को कबीरदास जी ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। क्या है? यानी इस संसार में मित्र, हाटक को मित्र मान करके, यानी अच्छे गुणों को मित्र मान करके अपने अंदर रखना चाहिए। बाकी तृण और सांप की तरह उपेक्षित कर देना चाहिए, इनको दुरा देना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए। और क्या कहा कि जिस तरह से असन वसन पशु वस्तु विविध वस्तु मन मन रह जैसे, जैसे सोना चांदी हीरा जवाहर लोहा पीतल तांबा आप एक तरफ कर लीजिए और एक मणि एक तरफ कर लीजिए, तब भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। एक मणि अगर बेच दिया जाए तो उसमें आपका सारा घर गृहस्थी का सर सामान और पशु वस्तु घर परिवार खेती गृहस्थी सब पैदा हो जाएगा। किसमें? एक मणि से। आपको कहीं से अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी दास जी कहते हैं कि जिस तरीके से एक मणि के अंदर नाना प्रकार की चीज़ों और नाना प्रकार की शक्तियों का वास होता है, और फिर क्या कहते हैं, उसी तरीके से स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे, उसी तरीके से स्वर्ग नरक चर अचर जो चलने वाले दिखने वाले सब कुछ है, चर अचर लोक बहु, एक टू दो टू नहीं,
जो स्वामी जी महाराज नाना प्रकार के लोकों का वर्णन करते हैं ऊपर, गोलोक, शिवलोक, रामलोक, दुनिया लोक, जितना भी देवी लोक, सारे लोकों का जो वर्णन करते हैं, विविध लोक बहु, तमाम प्रकार के लोग, बसत मध्य मन तैसे, उसी तरीके से इस मन में ये सारी चीज़ें वास करती हैं। और क्या फिर उदाहरण देते हैं, बिटप मध्य पुतरिका, बिटप मतलब लकड़ी, पेड़, जिस तरीके से पेड़ के काठ में एक कठपुतली की आकृति और शक्ति उसकी फिट रहती है, क्षमता है, अरे बढ़ई काटेगा, बनाएगा, एक अच्छा कलाकारी, फर्स्ट क्लास का डांस और नाच दिखाई देगा। सूत मध्य कंचुक भी नहीं बनाए, कंचुक मतलब वस्त्र होता है, जिस तरीके से सूत में वस्त्र छिपा हुआ है। भाई ये सूत है आपके पास, चाहे चादर बीना, चाहे कुर्ता का कपड़ा बीना, चाहे जो भी, नाना प्रकार की चीजें उसी सूत में छुपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से क्या कहा, रघुपति भगति वारि छालित चित, इसी प्रकार से नहीं, अगली लाइन है कि उसी तरीके से नाना प्रकार के लोक उस मन में वास करते हैं। यानी मध्य मन मह रह जैसे, और कह रहे हैं उसी तरीके से प्रगटत नाना तन अवसर पाए, और नाना तन प्रगटत अवसर पाए का मतलब यहाँ क्या लिखा गोस्वामी दास जी ने, कि जैसा कि साधना के लिए गुरु महाराज ने बताया कि जब आप साधना करोगे तो आपका सबसे पहले ये पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा, जीवात्मा जो है निकल कर बाहर आएगी, यही महाराज जी भी बताते हैं, निकल कर बाहर आ जाएगी और वह यूं पड़ी हुई अपने शरीर को देखेगी। तो यह क्या हो गया, उसका लिंग शरीर तुरंत पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके लिंग शरीर में जीवात्मा निकल कर बाहर बैठी। और तब उसने जब साधना किया, सतगुरु साथ में लगे रहे, उनके वचनों को ध्यान में रखते हुए, तो फट दे फिर दूसरा अवसर क्या आया कि वो सूक्ष्म शरीर में पहुंच गया। यानी प्रगटत नाना तन अवसर पाए, उसको अब अवसर मिल गया सूक्ष्म शरीर का। फिर उसने जब साधना किया तो कारण शरीर में पहुंच गया। अब उसका शरीर जो है कारण शरीर में वास करने लगा जीवात्मा का। तो वह अवसर मिला नाना, किसके, मन के द्वारा इस जीवात्मा का नाना शरीर मिला। रघुपति भगति वारि छालित चित्त बिन प्रयास ही सूझे। सतगुरु की कृपा से अगर ईश्वर की भक्ति हुई है और साधना कर रहा है व्यक्ति, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं है, बिनु प्रयास ही सूझे। थोड़ा बहुत काम करने से इस कल काल में, इस कल युग में वो नाना प्रकार की चीज़ें सूझने लगती हैं, दिखने लगती हैं। ऐसा गुरु महाराज भी कहा करते थे और उन्होंने बताया, गोस्वामी दास जी ने उसको बताया, गुरु महाराज जी ने उसको बताया। जितने संत महात्मा हैं, कबीर दास, दादू दरिया भीखा, रैदास, मीरा, सहजो, सब ने इसी चीज़ का वर्णन किया। और क्या कह रहे हैं, स्वामी दास चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। कितना जोर दे करके कहा स्वामी दास। गोस्वामी दास जी कहते हैं कि चिद विलास यानी चित्त, चिद मतलब चित्त, चित्त का यह आनंद, यह सुख जग बूझते बूझते बूझ पाएगा, ऐसे नहीं बूझ पाएगा जब तक ये सतगुरु के चरणों में अच्छा नतमस्तक नहीं होगा, मन की डोर उनके हाथों में नहीं दोगा, तब तक उसमें यह दम नहीं है, यह क्षमता नहीं है कि वह अपने बलबूते पर जो है आगे निकल जाए। अब एक चीज़ जानिए, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं गोस्वामी दास जी के फिर एक चौपाई का वर्णन करता हूँ, शंका दूर कर लीजिए। जो ये हैं, यही साक्षात सत्यलोक के मालिक हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो पुराने लोग हैं सत्संगी, उनको पता होगा कि जब गुरु महाराज नामदान देते थे तो ये जहाँ बैठ करके सतलोक के आए हैं, सतलोक से पहला नाम सतलोक के बताते थे, तब उसके बाद जय गुरुदेव नाम फिर चारों नाम का जो है इन्होंने वर्णन किया। पहल ये वही शब्द बोलते थे सतनाम, उसके बाद सबका वर्णन करते थे। अब इसमें अच्छा, गुरु महाराज जब मंच पर बैठते थे तो पहला शब्द भी यही कहा करते थे, अरे बच्चे शंका मत करना,
शंका करोगे तो भारी नुकसान उठा जाओगे। गोस्वामी दास जी ने उसी चीज को लिखा कि समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समुझत समझते हैं, सरिस मतलब बराबर, नाम और नामी, नाम मतलब उस प्रभु के नाम को, और नामी जिसने उस नाम को बताया। समुझत सरिस नाम अरुनामी, यानी जो ईश्वर के भक्त हैं, जो ईश्वर के प्रेमी हैं, प्रीति परस्पर, दोनों पर बराबर प्रीति बनाते हैं, दोनों को बराबर समान रूप से समझते हैं, उभय रूप से, यानी न वो छोटा है न वो बड़ा है। अर्थात जो सतगुरु है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही सतगुरु है। दुनिया भर के पसड़ा खत्म है, लेकिन यह है जो नर कर विश्वास। कलयुग सम नहीं आन जुग, गोस्वामी दास जी ने भी पहले यही बात इसको कह दिया कि कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास। अरे कलयुग में तो संतों की बाढ़ आ गई, अब उस बाढ़ में तुम भीगो, नहाओ या न नहाओ, ये आपकी मर्जी है। लेकिन पुण्य पुंज बिन मिले न संता, जब आपके पुराने जन्म का पुण्य उदित होता है तब जा कर के संत महात्माओं का दर्शन होता है, और बहुत बड़ी कृपा होती है जब संत महात्मा का सत्संग सुनने को मिलता है। अरे एक चीज़ और बता दूं, दिन प्रतिदिन जैसे समय ज़माना आगे बढ़ रहा है, उन्नति हो रही है, ठीक उसी तरीके से भक्ति मार्ग में भी उन्नति हो रही है, अपनी चरम प्रकाष्ठा को पहुंच रही है। गुरु महाराज जब नामदान मंच से देते थे तो सारे रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर, कैमरा सब कुछ बंद करवा देते थे नामदान के वक्त। बाकी सत्संग फिर चालू रहता था, लेकिन नामदान को रिकॉर्डिंग में नहीं डालते थे। महाराज जी जो हैं, स्वामी जी महाराज के जो उत्तराधिकारी, ये ऑनलाइन एकदम इंटरनेट पर पूरा नामदान सरेआम बांट रहे हैं। कहीं भी कोई भी बैठ करके सुन सकता है। तो सुधार हुआ कि नहीं हुआ? 5 नाम का वो देते थे, ये एक गाड़ी स्पेशल बना दिए, सुपर फास्ट बैठो और अपना चले जाओ। तो कुल मिला जुला करके इसमें भी प्रगति हुई है। अब आगे चल करके क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। चलते चलाते गुरु महाराज ने कुछ नहीं सब कुछ समेट दिया, सिर्फ एक वाक्य दे दिया कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जो इस शब्द को, जो इस वाक्य को मान करके अपने कर्म धर्म को सुधार लेगा, कहा स्वामी जी महाराज, बच्चा उसकी संभाल मैं करूँगा। तो अब संत वचन पर विश्वास करने की बात है, लेकिन ये मन की दौड़ जब हमको करने देगी तब। अच्छा, ये चीज़ होगा भी कैसे, इसके लिए भी जान लीजिए। जब तक अपने खून पसीने की कमाई का 10वां अंश अपने गुरु की सेवा में नहीं देंगे, और जब तक अपने इस शरीर से गुरु की सेवा नहीं करेंगे, जब तक तन मन और धन तीनों का समर्पण नहीं करेंगे, तब तक मैं कहता हूँ कोई माई का लाज मेरा चैलेंज है, अगर उसका सुमिरन ध्यान बन जाए तो फिर जो है स्वामी जी महाराज को स्वामी जी मत निकालना, ये पक्का जान लीजिए। क्योंकि कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर तुम जिस तरीके का अन्न खाओगे उस तरीके के तुम्हारे विचार बनेंगे, मन बनेगा, उसी तरह की दौड़ होगी मन की। और जब मन को पंग बनाना है तो इनके अलावा कोई पंग नहीं बना सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं चाहूँगा कि अब हमारे